नमस्कार दोस्तों, लिमिटलेस माइंडसेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, सकारात्मक सोच की शक्ति। मैं हूं एड और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पॉजिटिव थिंकिंग का यूज करके अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ। कभी कभी हम मुश्किल समय में फंस जाते हैं, नेगेटिविटी हमें घेर लेती है और हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है, हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम अपना नजरिया बदलते हैं। हम प्रॉब्लम्स को मुसीबत नहीं बल्कि मौके की तरह देखते हैं। हम फेलियर से नहीं डरते बल्कि उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव कैसे सोचें? ये रातों रात नहीं होता, ये एक सिलसिला है। शुरुआत करने के लिए ग्रेटफुल रहना सीखें। हर दिन उन छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करें जो आपके पास हैं। आपका परिवार, दोस्त, अच्छी सेहत, घर, ये आपके मन को सकारात्मकता से भर देगा। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप कमी नहीं बल्कि आपके पास क्या है उस पर ध्यान देते हैं। आप दुनिया को ये संदेश देते हैं कि आप और अच्छाई के लिए तैयार हैं, और जितना आप अच्छाई पर ध्यान देंगे उतना ही आप उसे अपनी जिंदगी में लाएंगे। आभार जताने के कई तरीके हैं। आप एक डायरी रख सकते हैं जहां आप हर दिन उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आप अपने चाहने वालों को बता सकते हैं कि आप उनके लिए कितने थैंकफुल हैं, या आप बस एक पल रुकें और अपने आसपास की खूबसूरती और अच्छाई को महसूस करें। यह भी याद रखें कि ग्रेटफुल रहना सिर्फ अच्छी चीजों के लिए नहीं है। आप उन मुश्किल समय के लिए भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं जिनसे आप गुजरे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको मजबूत बनाया है। ग्रेटफुल रहना एक सफर है, मंजिल नहीं। इसमें समय और कोशिश लगती है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। तो आज ही शुरुआत करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों के साथ रहकर आप एनर्जेटिक फील करते हैं, जबकि कुछ के साथ आप थका हुआ और उदास फील करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि एनर्जी फैलती है। पॉजिटिव लोग पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं, जबकि नेगेटिव लोग नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं। और जैसे हम स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही मेंटली और इमोशनली स्वस्थ रहने के लिए पॉजिटिव माहौल बनाना जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें इंस्पायर करते हैं, एनकरेज करते हैं और हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमेशा शिकायत करते हैं, बुराई करते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी ये कहना आसान होता है, करना नहीं। हो सकता है कि आपका परिवार या आपके साथ काम करने वाले लोग नेगेटिव हों और आप उनसे पूरी तरह से बच न सकें, लेकिन आप यह कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अपना समय किसके साथ बिताते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ घुले मिले, ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको हंसाते हैं, जो आपकी सफलता पर खुश होते हैं और जो मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं। ऐसे ग्रुप्स में शामिल हों जहां आप लाइक माइंडेड लोगों से मिल सकें। याद रखें, आपके साथ ही आपके विचारों, आपके मूड और आपकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। इसलिए समझदारी से चुनाव करें और खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको ऊपर उठाते हैं और आपकी असली ताकत को बाहर लाते हैं। चैप्टर 3, नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। दोस्तों, हम सबके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन फर्क ये है कि हम उन विचारों के साथ क्या करते हैं। क्या हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं, या हम उनसे लड़ते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं? जब आप खुद को नेगेटिव सोचते हुए पाएं तो सबसे पहले उस थॉट को पहचानें। उसे छुपाने या उससे मुंह मोड़ने की कोशिश मत करो। एक बार जब आप उस थॉट को पहचान लेते हैं तो उसे परखो। खुद से पूछो, एस्टेरिस्क, क्या यह सच है? क्या मेरे पास कोई सबूत है जो इस बात को सही साबित करता है? क्या यह थॉट मददगार है? क्या यह थॉट मुझे मेरे लक्ष्यों के करीब ले जा रहा है या दूर ले जा रहा है? ज्यादातर आपको पता चलेगा कि आपके नेगेटिव थॉट्स बेबुनियाद हैं और उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। वे सिर्फ आपके मन की उपज हैं, आपके डर और कमजोरियों का अक्स। एक बार जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करते हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदल दो। जैसे,
अगर आप सोच रहे हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे बदल कर कहो मैं ये कर सकता हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है। याद रखें, आपके थॉट्स आपके मन की तरह हैं। अगर आप अपने मन में नेगेटिव थॉट्स बोओगे तो आपको नेगेटिविटी की फसल मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स बोओगे तो आपको पॉजिटिविटी की फसल मिलेगी। चुनाव आपका है। चैप्टर 4, सफलता की कल्पना करें। दोस्तों, इमेजिन करो आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। आप हेल्थी हैं, अमीर हैं और खुश हैं। आपके रिश्ते मजबूत हैं, आपका करियर अच्छा चल रहा है और आप हर दिन उद्देश्य और जुनून के साथ उठते हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये आपकी हकीकत बन सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पहले उस हकीकत की कल्पना करनी होगी। इमेजिनेशन एक शक्तिशाली टूल है जिसका यूज हम अपनी लाइफ बदलने के लिए कर सकते हैं। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हम अपने अंदर के मन को ये मैसेज देते हैं कि यह पॉसिबल है, और एक बार जब हमारा अंदर का मन किसी चीज को पॉसिबल मान लेता है तो वह उसे हकीकत बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। सफलता की कल्पना करने का सबसे अच्छा समय सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले होता है। अपनी आंखें बंद करो और खुद को अपनी ड्रीम लाइफ जीते हुए इमेजिन करो। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या सूंघ रहे हैं, आप क्या टेस्ट कर रहे हैं। अपनी कल्पना को जितना हो सके असली बनाने की कोशिश करो। अपने इमोशंस को फील करो जैसे कि आप पहले से ही अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, और यकीन रखो कि यह पॉसिबल है। याद रखें, जो मन इमेजिन कर सकता है और बिलीव कर सकता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। चैप्टर 5, सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है? आप जो बोलते हैं वह न सिर्फ दूसरों को बल्कि आपके अपने मन और आपके विश्वासों को भी प्रभावित करता है। अगर आप बार बार नेगेटिव बातें बोलते रहेंगे तो आपका मन उन नेगेटिव बातों पर यकीन करने लगेगा, और अगर आप बार बार पॉजिटिव बातें बोलेंगे तो आपका मन उन पॉजिटिव बातों पर यकीन करने लगेगा। यहाँ पर पॉजिटिव एफर्मेशंस काम आती हैं। एफर्मेशंस पॉजिटिव सेंटेंसेस होती हैं जिन्हें हम बार बार रिपीट करते हैं ताकि हम अपने अंदर के मन को बदल सकें और जो हम चाहते हैं उसे पा सकें। पॉजिटिव एफर्मेशंस का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले उन बिलीफ्स को पहचानो जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। जैसे अगर आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यह एफर्मेशन रिपीट कर सकते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं योग्य हूँ। अपनी एफर्मेशंस को ऐसे लिखो जैसे कि वे पहले से ही सच हों। उन्हें क्लियर, छोटा और स्ट्रॉन्ग बनाओ, और सबसे ज़रूरी उन्हें दिल से रिपीट करो। जब आप अपनी एफर्मेशंस रिपीट करते हैं तो उन पर यकीन करो। आप अपनी एफर्मेशंस सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले या दिन में कभी भी रिपीट कर सकते हैं जब आपके पास थोड़ा समय हो। आप उन्हें जोर से बोल सकते हैं, उन्हें अपने मन में दोहरा सकते हैं या उन्हें लिख सकते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस को काम करने में समय लगता है, आपको उन्हें रेगुलरली और धैर्य के साथ रिपीट करना होगा, लेकिन अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आपको जरूर रिजल्ट्स दिखेंगे। याद रखें, आप वही हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। इसलिए अपने विचारों को ध्यान से चुनें और अपने मन को पॉजिटिविटी से भर दो। बिना सीमा के बने रहें। इन तरीकों को अपनी डेली लाइफ में शामिल करके आप अपनी सोच को धीरे धीरे बदल सकते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग की पावर का अनुभव कर सकते हैं। याद रखें, यह अनरियलिस्टिकली पॉजिटिव होने के बारे में नहीं है, बल्कि हर सिचुएशन में अच्छाई देखने और अपनी क्षमता पर भरोसा करने के बारे में है। क्लोजिंग सीन। होस्ट फिर से उज्जवल कमरे में खड़े हुए, एक बड़ी मुस्कान के साथ। आज लिमिटलेस माइंडसेट पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस देख सकें, और नीचे कमेंट्स में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने एक्सपीरियंस और थॉट्स शेयर करें। तब तक पॉजिटिव सोचते रहें और लिमिटलेस बने रहें।